Skin. Never miss an update. वो दिन बहुत जल्द आने वाले हैं जब पापियों को भयंकर दंड मिलेगा, अधर्मियों को नर्क की भयंकर आग में जलना पड़ेगा। दोस्तों, न्याय सिंहासन पर राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह विराजमान होंगे। पापी कभी न बुझने वाली भयंकर आग में जलेंगे, तो धर्मी प्रत्येक तकलीफों से राहत पाकर आनंद मनाएंगे। आज की इस वीडियो में पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय से वेदी की आवाज का महत्व बतलाने वाला है, पापियों को मिलने वाले भयंकर दंड का दृश्य दिखलाने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस चैनल में हम सर्वदा ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते हैं। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। खुदाबंदी यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। धर्मी भयंकर सताए जा रहे हैं, नए नए कानूनों की आड़ में उन्हें लगातार फंसाया जा रहा है। आज का मनुष्य भयंकर से भयंकर अपराध करके भ्रष्टाचार के सहारे आसानी के साथ छूट जाता है, पर जो गरीबों की सहायता करता, भूखों को भोजन खिलाता, वस्त्रहीनों को वस्त्र पहनाता है, उन निरपराध सेवकों को धर्मांतरण के झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल की हवा खिलाकर आज के मनुष्य प्रसन्न हो रहे हैं, स्वयं को धर्म का सेवक समझ रहे हैं। दोस्तों, ईश्वर के एक नहीं अपितु 4 बेटे हैं। पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके किसी भी निरपराध बेटे को तकलीफ मिले, पर आज के अधिकतर मनुष्य इस छोटी सी बात को भूल चुके हैं। शैतानिक मानसिकता से ग्रस्त अगुओं के भ्रमजाल में फंसकर वे निरंतर उसी कार्य को कर रहे हैं जो कार्य परमेश्वर के क्रोध को और अधिक भड़काता जा रहा है। दोस्तों, धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है वे दिन अत्यंत करीब आ चुका है जब ईश्वर अपना भड़का हुआ को पृथ्वी पर उंडेलेगा। शैतान के भ्रमजाल में फंसे लोग जिस प्रकार धर्मियों का लहू बहा रहे हैं, उन्हें आने वाले अंत के दिनों में लहू पीकर ही अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। वो दिन कब आएगा हम पिछले अध्ययन में जान चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय 7 पद। फिर मैंने वेदी से आते हुए ये शब्द सुने, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे न्याय सच्चे और नेक है। वेदी से आवाज आई, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। इसी आवाज को यूहन्ना जी ने प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 10 पद में पहले भी सुना था। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यह आवाज उन पवित्र आत्माओं की होगी जो परमेश्वर के वचन की सच्ची गवाही देने के कारण मार डाले गए। उस समय ये पवित्र आत्माएं ईश्वर से न्याय की गुहार लगा रही थी, पर परमेश्वर के न्याय का आरंभ होते ही वो आत्माएं आनंद में भरकर प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति करने लगेंगी। परम पवित्र परमेश्वर की प्रशंसा में उसकी तारीफ करने लगेंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 11 से 12 पद में यीशु मसीह ने कहा, जब धर्म के कारण विश्वासी सताए जाएं, आनंदित और मगन हो, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि स्वर्ग में रखे उत्तम फल के मिलने का समय आ पहुंचा है। दोस्तों, जो विश्वासी मसीह की आज्ञाओं को सच्चाई के साथ मानते हैं, अपने सताने वालों को भी क्षमा कर देते हैं, सदैव भलाई करने के प्रयास में जुटे रहते हैं, सभी व्यक्तियों को समान समझते हैं, वे जानते हैं ये पल भर के क्लेश उन्हें मिलने वाले स्वर्गीय आनंद को दिलाने वाले हैं। सो आइए प्रार्थना करें और स्वर्गीय आनंद को महसूस करने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब आज की इस पवित्र दिन में प्रभु जी आप धर्मियों को मिलने वाले आनंद और विरोधियों को मिलने वाले दंड की चर्चा करने वाले हैं। पिता परमेश्वर उसका दृश्य हमें दिखलाने वाले हैं। तो पिता, हमारी आत्मिक आंखों को खोल, ताकि प्रभु जी उस स्वर्गीय आनंद को हम आज ही महसूस कर सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते, आमीन। मसीही सताव आरंभ हो चुका है। नित नए कानूनों के जरिए मसीहियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों, G20 सम्मेलन भी संपन्न हो चुका है, अर्थात वो समय आ पहुंचा है जब वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का शासन आरंभ होगा। इस प्रशासन को संपूर्ण विश्व के लोग मिलकर जनहित के लिए अस्तित्व में लाएंगे। इसका समर्थन सभी देश के लोग करेंगे। पूरी दुनिया को एक कर दिया। जानी दुश्मन रूस, अमेरिका, चाइना को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र
हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। इसके लागू होते ही देश की सीमा रेखाएं मिटा दी जाएंगी। सभी देशों के एक होते ही लगातार हो रहे युद्ध बंद हो जाएंगे। व्यापार के नए आयाम खुल जाएंगे। किसी भी देश के साथ व्यापार करना और संपर्क साधना अत्यंत सरल हो जाएगा। गरीबी दर समाप्त होने लगेगा। लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि यह प्रशासन बहुत ही अच्छा है। कि तभी धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, शैतान समुद्र की बालू में खड़ा होकर अपने दूत एंटी क्राइस्ट को बुलाएगा, अपने सर्व अधिकारों से उसे परिपूर्ण कर देगा। वो वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का प्रमुख प्रशासक बन जाएगा। फिर किस प्रकार वो अपने कार्य को पूरा करेगा, हम इस चैनल में कई बार बता चुके हैं। वीडियो अपलोड है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को अवश्य देखें। आप भी इस विषय से जुड़ी कोई जानकारी देना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का वह प्रशासक जो एंटी क्राइस्ट कहलाएगा, मसीही प्रचार करने वाले उन विश्वासियों को जो परमेश्वर की आज्ञा का प्रचार सच्चाई के साथ करते हैं, मसीह की आज्ञाओं का पालन खराई से करते हैं, उन्हें भयंकर रूप से सताएगा, बहुत तड़पाएगा, ताकि अंधकार के राज्य में ज्योति का प्रकाश न चमक सके। पर यह नामुमकिन है कि मसीह की ज्योति को फैलने से कोई रोक पाए। दोस्तों, अराजकता बढ़ेगी, विश्वासियों को और तड़पाया जाएगा। मिस्र की गुलामी में फंसे इजरायलियों के समान वे रो रो कर कराह कराह कर प्रार्थनाएं करने लगेंगे। यह कार्य 5वीं मोहर के खुलते ही संपन्न होगा। विश्वासियों की दर्द भरी प्रार्थनाओं को सुनकर पूर्व दिनों की तरह फिर पिता परमेश्वर मूसा जी की आत्मा की सामर्थ्य से भरे अपने सेवक को भेजेगा। मूसा की आत्मा की सामर्थ्य के साथ आने वाले अंत के दिनों में एलिय्याह जी की आत्मा की सामर्थ्य से भरा सेवक भी आएगा। दोनों मिलकर बढ़े हुए भयंकर विरोध में मसीह के दूसरे आगमन का मार्ग तैयार करेंगे। इनके मारे जाते ही भयंकर विपदाएं आने लगेंगी। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह बादल में स्पष्ट नजर आने लगेगा। सो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि वे भी मसीह के दूसरे आगमन के रहस्यों को अच्छी तरह समझ सकें। इस घटना के बाद विश्वासियों को स्वर्गीय आनंद महसूस होगा। उनके आगे आगे प्रभु यीशु मसीह चलेगा। प्रत्येक विरोधी सहम जाएंगे, पछताने लगेंगे कि हमने इन पवित्र आत्माओं की बातों को क्यों नहीं माना। पर दोस्तों, देर हो चुकी होगी। मसीह के मुंह से निकलने वाली आग की ताप से समस्त सृष्टि कंपायमान होने लगेगी। शैतान और उसके दूत थरथर कांपने लगेंगे। यरूशलेम में पिता के नाम से बनने वाले मंदिर को मसीह यीशु शुद्ध करेगा। यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर उसकी आराधनाएं होने लगेंगी। उन दिनों के लोग जल की धाराओं के समान बहुतायत से प्रभु के पास आना चाहेंगे। बाइबल में लिखी भविष्यवाणियों को पढ़ना चाहेंगे, पर बाइबल में लिखे अक्षर मिट चुके होंगे। वचन को सुनने के लिए मनुष्य ललायित होकर प्रचारकों को ढूंढने लगेंगे, मिन्नत करने लगेंगे कि उन्हें वचन से बताया जाए कि आरंभ हो चुके परमेश्वर के प्रकोप से वे किस प्रकार बच सकते हैं। पर उन दिनों सच्चे प्रचारक उठाए जा चुके हैं। वचन की सच्चाई को जान पाना लगभग असंभव हो चुका होगा। विरोधियों को मिलने वाले इस दंड को देखकर वेदी में समा चुकी पवित्र आत्माएं आनंदित होकर प्रभु की महिमा, उसकी बड़ाई और सर्वशक्तिमान की प्रशंसा करने लगेंगी। दोस्तों, वेदी वो स्थान है जहां निर्दोष प्राणियों का लहू बहाया जाता है। इस व्यवस्था का आरंभ सर्वशक्तिमान ने अदन की बारी से किया था ताकि आदमी गुनाहों की क्षमा को प्राप्त कर सके। पर मनुष्य परमेश्वर की इस पवित्र व्यवस्था को भी व्यवसाय बना दिया, स्वार्थ सिद्धि का साधन बना दिया। आने वाले अंत के दिनों में वेदी उनका प्रतिरूपण करेगी जो निर्दोष होते हुए भी मार डाले जाएंगे। उनका लहू इसलिए बहेगा कि लहू बहाने वालों के पाप क्षमा हो सके। वेदी में उनकी पवित्र आत्माएं ही समाएंगी जो वेदी की व्यवस्था की तरह निर्दोष और बेदाग होंगे। ईश्वर चाहता है प्रत्येक विश्वासी इस बात को समझ ले कि आपकी देह से बहा एक एक बूंद लहू अत्यंत कीमती है, पवित्र है। यह बहेगा तभी मनुष्य जाति का छुटकारा होगा। आप परमेश्वर के अत्यंत कीमती पात्र हैं, जो सदैव आनंदित रहें। आ रहे कष्टों में आनंदित होकर प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति करते रहें। उसके अनमोल वचनों का प्रचार खराई और सच्चाई के साथ करते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे लाइक के बटन को जरूर छुएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सभी व्यक्ति परम पवित्र परमेश्वर के चुने हुए पात्र। पिता परमेश्वर उन सभी व्यक्तियों से असीमित प्रेम करता है। आपका त्याग,
और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी प्रत्येक पीड़ाओं का एहसास सर्वशक्तिमान को है। बस कुछ समय और आपको धीरज धरना है। दोस्तों, वो समय आ पहुंचा है जब प्रत्येक पापियों को भयंकर दंड मिलेगा, प्रत्येक धर्मियों को अनंत विश्राम मिलेगा। लगातार पूरी हो रही भविष्यवाणियां और प्रकृति में नजर आ रहे चिन्ह चीख चीख कर कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। खुद पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी को वह अपने पास बुलाने वाला है। उनके आगे आगे चलकर वह उन्हें उन सभी स्थानों में पहुंचाने वाला है जो स्थान उसने स्वयं तैयार किए हैं, ताकि परमेश्वर की योजना पूर्ति में संघर्ष कर रहे प्रत्येक विश्वासी अनंत विश्राम को प्राप्त कर सकें, आनंद मना सकें, प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति कर सकें। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें, जो प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय के 41 पद में लिखा। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। बाइबल के इस स्थल पर स्पष्ट लिखा है, इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।